कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अच्छा वो घर में नाश्ते का सामान नहीं है तो दूध दही डबल रोटी अंडा और शाम के खाने के लिए भी कोई सब्जी वगैरह लेते हुए आना। तो ठीक है, पैसे दो। पैसे मैं आपको दूं? भाई पाकिस्तानी करेंसी खत्म हो गई है मेरे पास, पाउंड्स पड़े हुए हैं। इस वक्त कोई एक्सचेंज खुली भी नहीं होगी कि मैं वहां से जाकर खुले करवा लूँ। तो लाओ पैसे दो। ये नाश्ते का सामान ले आओ तुम, बाकी सारा सामान मैं शाम में खुद ले आऊंगी। अरे वाह भाई, बड़ी जल्दी तुम पर आ गई हो। कल तक तो आप कह रही थी। खैर, इस 500 से तो कुछ भी नहीं आता आजकल इस महंगाई के दौर में। कम से कम 5,000 रुपए चाहिए होंगे घर का सौदा लाने के लिए। ये ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं खुद जाकर ले आऊंगी सामान। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, मैं ही जाऊंगा। तुम बस घर देखो, घर का काम देखो। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इतना फर्मा बरदार और काबिल शौहर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें क्या पता, मोहब्बत करने वालों के दिल मादा परस्ती से खाली होते हैं। महबूब का एक कांच का टुकड़ा दूसरे महबूब को बहुत अजीज होता है, जैसे तुम मुझे अजीज हो। तुम यहाँ कब से बैठे हुए हो? आमा की कॉल का इंतजार कर रहे हो? हाँ। उनसे बात की? नहीं, उस दिन के बाद मामा ने दोबारा फोन ही नहीं किया। अगर मेरे पास उनका नंबर होता तो मैं उन्हें कॉल करके बाबा के एक्सीडेंट के बारे में बताता। वो जरूर आती। वो पापा से बहुत प्यार करती थी। आहत, क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता? मामा बाबा से सॉरी कर दे और पापा उनको फॉरगिव करके घर पे ले आए। मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मामा को डिवोर्स दे चुके हैं और डिवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ नहीं रहते। जैसे बाबा ने दूसरी शादी की है, वैसे मामा भी दूसरी शादी करके हमसे दूर हो जाएंगी। वो तो पहले से बहुत दूर है। अब तो वो वापस भी नहीं आ सकती। हम क्या एक फैमिली की तरह हैप्पीली नहीं रह सकते? कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई।
ये कह रही थी कि मैंने शादी से पहले आपको साफ साफ बता दिया था कि मुझसे ये किचन के काम नहीं होंगे, किचन में बहुत गर्मी होती है, हाथ खराब हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। अब 10-20 हज़ार की बात है, प्लीज मेरे लिए कुक रखवा लें आप। सरकार ये बात मेरे सामने तो कर दिया आपने, अम्मी पापा के सामने मत कीजिएगा, नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करूं उनके सामने? वादा किया था आपने मुझसे शादी से पहले, भूल गए? मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इस घर में एक आधे दिन में कुक आ जाना चाहिए, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। अपने मैके से कुक बुलवा लूंगी मैं। आंटी ये अफजल है, इस घर का नया खान सामा कुक। देखो नवीन, तुम्हारी तो किचन के सारे कामों से छुट्टी करवा दी मैंने, मजे हो गए तुम्हारे। साबरा, आज से घर के ऊपर के हिस्से का जो काम है वो तुम करोगी, मतलब किसी को चाय देनी है या कॉफी देनी है वो तुम बना के दे सकती हो, लेकिन खाना सारा सिर्फ और सिर्फ अफजल बनाएगा, ठीक है? एक काम करो, इसे ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर भी दिखा दो और किचन का काम भी थोड़ा समझा दो। और तुम NIC लाए हो ना अपना? जी बेगम साहब, सब लाया हूं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं दिखाती हूँ अंदर। वैसे उजाला, शादी के बाद पहला नाश्ता तो अपने घर से आता है ना, मतलब अपने मैके से? हलीमा भाभी को नाश्ता लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर आई वो? आज से ये घर उजाला का है, समझो इसी के घर से नाश्ता आया है। क्या कर रही हो? पाए बना रही हो क्या? जल्दी लेकर आओ। बस आ गई हूँ। ये लो। ये क्या है? नाश्ता है। ये जली हुई ब्रेड, ये बेकार सा अंडा, इसे तुम नाश्ता कहती हो? जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, नाश्ता बनाना नहीं आता मुझे। वैसे भी शादी से पहले तो तुम्हारी बहन खाना भिजवा देती थी। अब भी कहो उसे भिजवा दिया करे। चलो ठीक है, मैं मायरा से कहूंगा तुम्हें खाना बनाना और घर के काम करना सिखा दें। मैं क्यों सीखूंगी खाना बनाना? तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकर थोड़ी ना हूँ। वैसे भी जिस घर से मैं आई हूँ ना, वहाँ हजारों नौकर मेरे आगे पीछे घूमते थे। तो ठीक है ना, उसी घर में रहना था। उस अपने अमीर शौहर के पास तलाक लेने की क्या जरूरत है? खुशी से तलाक नहीं ली मैंने, बस किस्मत खराब थी मेरी।
चाय बनाई है तुमने? ये चाय बनाई है तुमने? हाँ, ऐसे बनाते हैं चाय? बहुत ही फुअड़ और बदसलीका औरत हो तुम। चाय बनाने तक तो आती नहीं तुम्हें। आज तो जा रहा हूं मैं, बाहर से नाश्ता कर लूंगा, लेकिन ये चोंचले रोज रोज नहीं चलेंगे। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है। नेट से कुछ देखो और प्रैक्टिस करो खाना बनाने की। मान जान, मैंने खुद चख के देखा था, मुझे तो मुनासिब लगा था नमक बिल्कुल। सालन तूने बनाया भाभी? नहीं, मैंने नहीं बनाया और ज्यादा नहीं बनाया। क्यों? बस इस लड़की को ना शुरू से ही सालन में तेज नमक डालने की आदत है। जानती भी है कि तुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मगर नहीं। और नहीं तो क्या, देख मुंह सूजा हुआ आज मेरा, इतना ब्लड प्रेशर तेज है, ऊपर से नमक। ये तो चाहती है मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे ममानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम ना अपनी बहन की तरफदारी छोड़ दो। बहुत ही बुरा खाना बनाया वैसे इस लड़की ने, तौबा, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। घर में रख रख के आप लोगों ने उसे पूरी औरत बना दिया, पूरी घरदारी सिखा दी, किचन का काम, ये काम, वो काम, बाहर आने जाने का तो उसे पता ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेगी। खैर, इसकी फिक्र तो मुझे भी है। बाकी लड़कियों जैसी नहीं है ना। और नहीं तो क्या, नए दौर में नए तौर तरीके हैं, कुछ तो सीखना चाहिए था। और रहती सहती कसर आपकी अम्मा ने पूरी कर दी। हर वक्त उसे किचन के काम में लगाई रखती, पूरी औरत बनाकर रख दिया अपनी तरह। बस अब तो मुझे यही नजर आ रहा है कि तुम खुद ही ना उसके लिए कोई सीधा सादा सा हल्का फुल्का रिश्ता देख के चुपचाप रुखसत कर दो उसे। आलू के पराठे बनाए थे मैंने आज अपने शोहर और सास की फरमाइश पे, सोचा तुम्हारे लिए भी लेती आऊं। आप रोज ही कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पड़ोसियों की खैर खबर रखना। बैठो। और फिर तुमसे तो खास उनसियत सी हो गई है, बल्कि ये समझो कि दोहरा रिश्ता बन गया है तुमसे। अरे मेरा मतलब है दोस्ती का रिश्ता। अब 2 ही मुलाकातों में कितनी अच्छी दोस्ती होगी हम दोनों की।
शादी कर ली है मैंने, तुमसे भी ज्यादा अमीर बंदे से, और शक्ल में तो तुमसे खूबसूरत है। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। पता है मुझे। मैं कितनी बार समझाया है। हाथ सलामत है मेरा, सही है। मैं दवाई भी खा सकता हूँ, मैं खाना भी खा सकता हूँ, समझे? ये सारी नौटंकी, ये ड्रामेबाजियां जो हैं, ये मेरे पास नहीं लाएंगे तुम्हें। सावरा, ये मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं ये सब
पाएगी ख्याल बाबा? आप एक अटेंडेंट अगर कर देंगे तो। क्यों? तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारा ख्याल करने के लिए, यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। नहीं भाई, हालत देखिए भाई। इस हालत में नहीं संभाल सकेगी वो, एक अटेंडेंट हो जाएगा, बेहतर है। आज से तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का सिर्फ तुम्हारी बीवी ख्याल रखेगी, समझ गए तुम? मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया ज़रबाब, दिल से कबूल भी कर लिया, मगर आज पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी नज़रों में। मेरा वजूद तो कोई अहमियत ही नहीं रखता। अरे भाई, कहाँ रह गया तुम्हारा खाना? गोश्त बना रही हो या पाए? हाँ ला रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक खाना ही तैयार नहीं हुआ तुमसे। किस मुसीबत में फंस गई हूँ। हर वक्त खाने पीने के अलावा इसे कुछ सोचता ही नहीं है। एक टाइम के बाद इसे दूसरा खाना चाहिए। शादी से पहले कितना अच्छा था, मीठी मीठी बातें करता था, ख्याल रखता था, और अब देखो कैसे अपना रंग दिखाया इसने। ये नाश्ते का सामान ले आओ तुम।
बाकी सारा सामान मैं शाम में खुद ले आऊंगी। अरे वाह भाई, बड़ी जल्दी तुम आपसे तुम पर आ गई हो। कल तक तो आप कह रही थी। खैर, इस 500 से तो कुछ भी नहीं आता आजकल इस महंगाई के दौर में। कम से कम 5,000 रुपए चाहिए होंगे घर का सौदा लाने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं खुद जाकर ले आऊंगी सामान। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, मैं ही जाऊंगा। तुम बस घर देखो, घर का काम देखो। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इतना फरमा बरदार और काबिल शौहर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। साबरा, साबरा, जी बीबी। ये जाके हिदायत को दे आओ और उसे सख्ती से कहना कि साहब को अपने हाथों से खिलाएं। वो मना करें तब भी। इसके बाद उन्हें मेडिसिन भी देनी है। जी। रुको। ये कहाँ ले जा रही हो? वो जी ये जरबाब साहब का परहेजी खाना है। छोटी बीबी कह रही है कि मैं हिदायत से कहूँ कि जरबाब साहब को अपने हाथों से खाना खिलाएं। इसे किचन में जाके रखो। जी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयशा। क्या हो गया अम्मी? मुझसे कोई गलती हो गई है? तुमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि अब तक तुम जरबाब के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। दो महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, तुमने अभी तक उसका एतमाद हासिल नहीं किया। उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं की। अम्मी, कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद हो। जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। नहीं आयशा, तुमने कोशिश की ही नहीं। तुम्हें उसका दिल जीतना है अच्छी बीवी बनकर। हम तुम्हें महज यहां पर घर के कामों की देखभाल के लिए नहीं लेकर आए हैं। हम तुम्हें जरबाब की बीवी बनाकर लेकर आए हैं इस घर में। तुम्हें उसे इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो देनी होगी कि वो उस मरकाल लड़की को हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन जब वो मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं तो फिर मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा अच्छी बीवी बनकर। उसको मोहब्बत देकर, उसको तवज्जो देकर। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या फिर एक मां की इल्तिजा।
देखो आयशा, ज़रबाब बुरी तरह से टूट चुका है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में ब्याह कर लेकर आई हूँ कि तुम ही उसे इन अंधेरों से रोशनी की तरफ ला सकती हो। अच्छा ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। कोशिश नहीं करनी है तुम्हें, तुम्हें उसका दिल जीतना ही होगा आयशा। अब जाओ, खाना लेकर उसके पास जाओ और अपने हाथों से उसे खाना खिलाओ। लेकिन मैं कैसे? जाओ तो बस जाओ। या अल्लाह, मेरे ज़रबाब का दिल पिघला दे, उसके दिल में आयशा की मोहब्बत पैदा कर दे। क्या कर रहे हो आप? क्यों अपने पे जुल्म कर रहे हो? बाबा, आज मैं जान ले लूंगा अपनी। संभालो। अब उस खटियारों से शादी ना करता अगर मैं, तो मेरा खानदान बाकी रह जाता है बाबा। मेरे घर की खुशियां तो हमारी नवीन हमारे पास है। मेरा बच्चा नवीन है हमारे पास, है हमारे पास। जोहेब की बेटी की सूरत में नवीन है हमारे पास। जोहेब की खुशियां भी खा गई, सब तबाह कर गई। और घर की खुशियों को खा गई औरत। नफरत हो रही है मुझे खुद से, अपने वजूद से। अरे भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। वो कड़ा वक्त हम झेल चुके हैं, उस गर्दी से हम निकल आए। अब आगे बढ़ो बेटा, अब आगे बढ़ो। संभालो बेटा, बेटा खुद को संभालो। मेरे बच्चे।
खाना लाई। साबरा, हिदायत। हिदायत घर पर नहीं है, बाबा ने उसे किसी काम से दफ्तर भेजा है। कहाँ मर गए सारे बाकी लोग? तुम क्यों कहती? हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। आपकी खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी है, किसी मुलाजिम की नहीं। अब आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा, ये मेरा फ़र्ज़ है और आप मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने से नहीं रोक सकते। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।